नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हुक्का बार और लाउंज के खिलाफ कानून लाने वाली है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत यह कानून लाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस कानून पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस का आरोप यह है कि प्रदेश में बीजेपी समर्थकों के ही हुक्का बार चल रहे हैं, जिसने युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में धकेल दिया है। पार्टी का यह भी आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी पर लीपापोती के लिए कानून ला रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी बरस पड़ी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर नशे के कारोबारियों के साथ खड़े होने के आरोप लगाए हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हुक्का बार और लाउंज के खिलाफ कानून लाने की मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। दरअसल सूबे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 पहले से मौजूद है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार, वाणिज्यिक उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर रोक है। अब सरकार इसी कानून में संशोधन करने जा रही है। संशोधन के जरिए सरकार इस कानून में हुक्का बार और लाउंज को भी प्रतिबंधित करेगी। कानून बनने के बाद हुक्का बार और लाउंज का संचालन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और सजा जैसे कड़े प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन इस कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून का मकसद सरकार की विफलता को ढकना है। पार्टी का आरोप है कि सूबे में बीजेपी समर्थकों के हुक्का बार चल रहे हैं, जो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में हुक्का बार का कारोबार दिन रात फला फूला प्रदेश की युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में कस लिया। यहां तक कि नशे की प्रवृत्ति में झोंकने के लिए हुक्का बार जिम्मेदार है। अब भाजपा सरकार हुक्का बार के ऊपर कानून बनाने की बात कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि ये किसके संरक्षण में चल रहे थे। कांग्रेस के इन संगीन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा सूबे को नशा मुक्त करना है। कोशिश की जा रही है कि हुक्का बार की आड़ में अवैध धंधा न चले। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नशे के कारोबारियों और नशेड़ियों के साथ खड़ी है, इसलिए वो ऐसे सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि वो नशे के खिलाफ सख्त कानून के साथ खड़े हैं या ड्रग्स का कारोबार करने वालों के साथ। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी किसी भी प्रकार से कानून के किसी सुराख की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले या इस प्रकार से हुक्का बार की आड़ में कोई अवैध धंधा चलाने वाले कामयाब ना हो पाए, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? सख्त कानून के साथ खड़ी है या इस प्रकार के लोगों के साथ में जो अवैध धंधा, अवैध ड्रग्स का कारोबार करने का काम करते हैं। नशे के खिलाफ सीएम शिवराज एक्शन मोड में है। उनके निर्देश पर अवैध शराब और गांजा सहित तमाम नशीली चीजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन कानून के लूप होल का फायदा उठाकर हुक्का बार के जरिए युवाओं को नशे की लत में ढकेला जाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कानून में संशोधन के जरिए हुक्का बार पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी है। हालांकि चुनावी मौसम है, लिहाजा हर मुद्दे पर सियासत हो रही है, लेकिन नशा एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनीति से दूर रखा जाए तो बेहतर है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। धैर्यवर्धन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत। मिथुन अहिरवार, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सरवन नकेले, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरवन सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मिथुन जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आपको क्यों लग रहा है कि ये बीजेपी के ही समर्थित लोग हैं जो हुक्का बार चलाते हैं? और अगर समर्थित होंगे भी तो क्या कोई भी सरकार ऐसा सोच सकती है या ये करेगी, जैसे कहा जा रहा है कि साहब बंद करवा देंगे, तो बंद करवा देंगे तो फिर उन्हीं के संरक्षण में खुल रहा है और बंद करवा रहे हैं? आप अजीब आरोप लगा रहे हैं। ये कौन अपने लोगों का धंधा बंद करवा देगा? देखिए, सरकार का जो भ्रष्टाचार है उससे आय होती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आय के मुख्य 3 स्रोत हैं। एक हुक्का बार, दूसरा मसाज पार्लर और तीसरा जो गली गली में नशे की पुड़िया बिक रही है वो। तो अगर इनको बंद करा दिया जाएगा तो चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के पास, शायद उनके कार्यकर्ताओं के पास फाइनेंस की कमी आ जाएगी। आप बता रहे हैं कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। 2003 में इसके खिलाफ कानून बन चुका। और ऐसा कौन सा कानून है जो आपको अवैध हुक्का बार या अवैध हुक्का बार, हुक्का कहीं वैध तो है नहीं, तो इन लाउंजेस के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकता है? अब तक हमने कई बार पेपर में पढ़ा है, पुलिस ने यहाँ रेड मारी, वहां रेड मारी, इस हुक्का बार पे छापा मारा, बाद में पैसे लेकर के छोड़ दिया होगा क्योंकि आज तो वो है। तो क्या वो कार्रवाई अब तक अवैध थी? वो गैर कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई इनके ऊपर की गई थी। और कानून की आड़ लेना कौन सी बात है, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, देश भर में बुलडोजर चला रही है, तो चला दीजिए हुक्का बार पे बुलडोजर, चला दीजिए मसाज पार्लर पे बुलडोजर, चला दीजिए ये जो पुड़िया बनाते हैं उनके घरों पे बुलडोजर, आपको किसने रोका है? लेकिन आपका ध्यान है सनी लियोनी पे, आपका ध्यान है श्वेता तिवारी पे, आपका ध्यान है ऋचा चड्ढा पर, इनके ऊपर एफआईआर होगी तब जाकर के हुक्का बार बंद होंगे। इस तरीके की अतार्किक बातें भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से आती हैं। मध्य प्रदेश में इस समय गृह मंत्री विहीन एक व्यवस्था चल रही है, जिसको चाहे जो चाहे छूट है, जो चाहे बलात्कार करे, जो चाहे हुक्का बार चलाए, जो चाहे पुलिसकर्मियों को कुचल दे, उनको मार डाले, थानों में घुस करके पीटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि आए दिन ऐसे जो नशे में धकेलने वाले तंत्र हैं वो सर उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्हीं की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, वो जब बोलती हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, उसके अगले दिन शराब के दाम कम हो जाते हैं, उसके अगले दिन कई सारे लाइसेंस शराब की दुकानों को मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के अहाते शुरू हो जाते हैं। तो ये इनका नशे के प्रति स्टैंड है। पूरे के पूरे प्रदेश को नशे में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि युवा अगर जागरूक रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ओहो, युवा जागरूक रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और युवाओं पर फोकस करने के लिए अगले महीने बीजेपी एक खास कार्यक्रम रखने वाली है। खैर, धैर्यवर्धन सिंह जी, बड़े धैर्य से आप बात सुन रहे थे और बीच में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या है जवाब आपका? सीधे सीधे मिथुन साहब ने बहुत सारे आरोप लगा दिए। मेरा सवाल शुरू हो उससे पहले आप अपना जवाब दीजिए। इतना घटिया, इतना बेहूदीपन से भरा, इतना गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और डिबेट की शुरुआत ऐसे करेंगे इतनी निर्लज्जता के साथ, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या बकवास और घटिया बात कर रहे हैं आप मिथुन जी? इसमें की पुड़िया भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, नहीं तो बंद करिए ना, बंद करवाइए, बंद करवाइए हुक्का लाउंज। कैसे 18 साल की सरकार के बाद कैसे चल रहे हैं? 19 साल की सरकार के बाद कैसे चल रहे हैं? गली गली में मसाज पार्लर खुलवा के रखे आप लोगों ने, गली गली में हुक्का लाउंज खुलवा के रखे आप लोगों ने, गली गली में पुड़िया बिकवा रहे हैं आप लोग। पुलिस कमिश्नर का बयान सुनिए आप, जगह जगह पुड़िया बिक रही है, जगह जगह पुड़िया बिक रही है। एमपी नगर जोन 2 में जाइए, 150 मसाज पार्लर, 150 हुक्का लाउंज मिल जाएंगे आपको, 150 मसाज पार्लर और हुक्का लाउंज मिल जाएंगे आपको। आज आपकी सच्चाई सामने आ रही है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपकी सरकार जिम्मेदार है, आपके कार्यकर्ता जिम्मेदार है सबके लिए। यदि हिम्मत है तो बुलडोजर चलाइए, चलाइए बुलडोजर, बुलडोजर चलाइए। हिम्मत है कि आप में नहीं करेंगे। कांग्रेस के पीछे आप अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाह रहे हैं। जगह जगह मसाज पार्लर खुले हुए हैं, जगह जगह हुक्का लाउंज खुले हुए हैं, जगह जगह शराब की दुकान खुली हुई है, जगह जगह ड्रग्स के अड्डे खुले हुए हैं। चलिए ठीक है, धैर्यवर्धन जी, थोड़ा धैर्य आप भी रख लीजिए। और मिथुन जी और धैर्यवर्धन जी, आप दोनों से चाहूंगा कि देखिए अभी तो चर्चा की शुरुआत, अपनी अपनी बात रख लेते हैं। अगर हम ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो चर्चा कैसे? धैर्यवर्धन जी, आप कह भी रहे थे बहुत गंभीर इशू है। देखिए मैं एक चीज थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। मिथुन जी, मेरा सवाल बोलने दीजिए मुझे। अभी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाएंगे, धर्मांतरण होता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से दिखाई थी और मुख्यमंत्री ने एक कानून भी लेके आए कि साहब वो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसको लेकर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि और कड़ा कानून लाने की जरूरत पड़ेगी तो और कड़ा कानून लाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या कड़े कानून से ही सब कुछ हो जाता है या कानून जो है उसका पालन ढंग से करवाने से होगा? और जो है कानून तो फिर नए कानून की जरूरत क्या है? यह मुझे धैर्यवर्धन जी समझाइए कि जो पहले से पॉलिसी बनी हुई है उस पर हम कितना काम कर रहे हैं, नियमों पर पहले यह डेटा होना चाहिए। देखिए, कठोर कानून और राजदंड की आवश्यकता समाज में अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए नितांत आवश्यक है। और इसका जवाब मैं क्या दूं? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके गए हैं कि विनय ना मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होए न प्रीत। तो थोड़ा सा भय भी आवश्यक होता है अपराधियों में। अपराधियों को आप केवल सामाजिक सरोकार के लिए भय बिन होए न प्रीत जब वो कह के गए हैं तो ये भय होना चाहिए ना बलात्कारियों में
कि लड़कियों को छेड़ेंगे तो फांसी की सजा हो जाएगी। ये कहाँ है भाई? फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए कानून बनाया है, ये भय कहाँ है? इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है सर? देखिए कड़े कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, या जो नियम कानून बने हुए हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, ये ज्यादा जरूरी है कि केवल हम एक कड़े कानून के नाम पर एक इमारत खड़ी करते चले जाएं। पुनीत जी, मध्य प्रदेश में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले भी अच्छे कानून बनाए गए, पर अगर लगता है कि और कठोर कानून की आवश्यकता है तो हमने 2 कदम आगे बढ़ करके उन बलात्कारियों के खिलाफ, छोटी बच्चियों के खिलाफ, अपराध करने वाले लोगों के लिए भी और कठोर कानून बनाया है। पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे पहले किसी ने इतनी कठोर व्यवस्था की है तो वो मध्य प्रदेश को गौरव हासिल है कि हम अपनी बेटियों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी को न्योता नहीं दे सकते। यही बात है यशवंत जी, यही बात यही है। देखिए बात यही है, बात चूंकि कानून की हो रही है इसलिए ये डिबेट जो है यहां वहां भी जाएगी। बात यही है, आपको मालूम नहीं है शायद से, मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की स्थिति। ग्वालियर में एक बच्ची के ऊपर एक व्यक्ति हाथ डालता है एड्रेस पूछने के बहाने। हिम्मत कहां से आई? कानून तो बनाया ना मध्य प्रदेश में। इसके अलावा टीकमगढ़ में एक राह चलती लड़की के ऊपर हाथ डालता है एक लड़का, मध्य प्रदेश में कानून बनाए। उज्जैन में हत्या हो जाती है लड़की को छेड़ने पर, कानून बनाया, लड़के ने रोका था, भाई ने रोका था, लड़के की हत्या कर दी गई। उज्जैन में लड़की से छेड़छाड़ करने पर लड़की ने मना किया, विरोध किया, उसके घर पर पथराव किया गया। इसके अलावा और आपको खबर में गिना सकता हूं, लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं सर। ये कड़े कानून बनने के बाद की परिस्थिति है सर। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि कड़े कानून का मतलब क्या होना चाहिए, भय बिन होए न पीठ का मतलब क्या होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार की घटनाएं अभी भी आ रही तो ये चिंता की बात है, पर क्या मध्य प्रदेश में एफआईआर नहीं हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ समुचित प्रावधानों में कार्रवाई नहीं हो रही है? अब आप ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी के पास और कोई सुझाव हो कि और उसको क्या किया जा सकता है, वो मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया को बताएं, वे उसके लिए तत्पर हैं। परंतु ये तालिबानी राज व्यवस्था नहीं है कि किसी को अभी घटना और चौराहे पर उसको सरेआम टांग दिया जाए। उसके लिए हमारे पुलिस एफआईआर करती है, उसके लिए डायरी में समुचित तथ्य जुटाए जाते हैं, फिर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। अदालत में उसको सजा का प्रावधान है, उसमें अपील का प्रावधान भी है, जिसका लाभ उठा करके थोड़ा सा समय पास कर लेते हैं अपराधी। पर ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इनको भी स्वीकारना होगा और कानून के अंतर्गत दंडित भी करना होगा। देखिए फिर वापस मैं आप जो बात आप कह रहे हैं, फिर वापस एक चीज और मैं आपको क्षमा करना, आपको बीच में रोकना पड़ रहा बार बार। आप ही की मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री, वो कह रही थी कि चौराहे पर लटका दो, टांग देना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा दे देनी चाहिए। ये उन्होंने बयान में कहा था, मीडिया से भी कहा था उन्होंने, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। खैर देखिए ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में मेरा प्रश्न आपसे, मूल प्रश्न जो है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्था में सुधार के लिए उस व्यवस्था का अनुपालन जरूरी है, अक्षरशः। नहीं तो ऐसा आपको कहां लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार में अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है? बहन बेटियों के खिलाफ नजर उठाने वाले, गलत हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो विधि सम्मति होगी ना, कि अपनी मर्जी से कुछ भी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जो पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, उसके लिए कानून बनाया गया है। चलिए ठीक है, आपकी बात को मैं समझ गया। सरमन नगेले साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन सर, अभी तक आपने मेरे सवाल, मिथुन जी की बात या जवाब बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे जो जुड़े हुए हैं उनका आपने सुना। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कड़े कानून की बात कही जो जा रही है, वो चाहे बेटियों से दुष्कर्म के मामलों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हों मध्य प्रदेश में, चाहे धर्म परिवर्तन या लव जिहाद जैसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर कानून बनाए गए हों, उसका क्या कोई परिवर्तन नजर आता है उसके बाद? देखिए पुनीत जी, ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर ना केवल भारतीय जनता पार्टी, ना केवल कांग्रेस, ना केवल सरकार, इसमें समाज के लोगों को भी जुटना चाहिए और समाज के लोगों को भी इसके लिए अभियान चलाना चाहिए कि जो देश की जो नौजवान हैं, जो देश के कर्णधार हैं, वो इस तरह की लत में ना जाएं, वो नशे के व्यसन में ना अपने आप को झोंकें, उनको लोग समझाएं, उसके लिए अभियान चलाए, सरकार अभियान चलाए, मीडिया अभियान चलाए, कांग्रेस अभियान चलाए, बीजेपी अभियान चलाए। ये और इसमें देखिए, ये कोई पार्टी का विषय नहीं है,
ये कोई सरकार का विषय नहीं है, ये समाज की कुरीति है। समाज की जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो कुरीतियां रहती हैं उनको दूर करने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों से आप निजात पा पाएंगे। अब देखिए, जहाँ तक ये जो अभी मैंने दोनों माननीय मिथुना अहिरवार जी और माननीय धैर्यवर्धन जी की जो बातचीत सुनी है मैंने, देखिए दोनों अपने अपने दल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यंगस्टर है, जो समस्या है, उसके निदान की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, निदान तभी होता है जब, देखिए जो आपने भय वाली बात कही है, देखिए भय अपनी जगह है, लेकिन देखिए सारी चीज़ें भय से नहीं होती, सारी चीजें कानून से नहीं होती। उसके लिए सोसाइटी को भी सामने आना पड़ता है, उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ते हैं। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार जो कानून ला रही है, आपने अच्छा बीच बीच में इसमें कानून की बात कही है, मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहता हूं। देखिए, जो शुरुआत जो हुई थी कहीं से, मैं किसी का उल्लेख तो नहीं करता हूं, बिल की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, बिल सरकार नहीं लाती है, सरकार जो है ना तात्कालिक परिस्थितियों में अध्यादेश लाती है, ऑर्डिनेंस लाती है, जो बाद में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता, बाद में वो आगे भेजा जाता। लेकिन यहां पर जो है ना, वो मसौदा जरूर सरकार जो है ना कैबिनेट में पेश करती है या उसका प्रारूप, लेकिन जब विधानसभा में पहुंचता है तब वो बिल कहलाया जाता। और देखिए, बिल कई प्रकार के सदन में आते, शासकीय विधेयक आता है, उसमें गैर शासकीय आता है, उसका धन विधेयक भी आता है, साधारण विधेयक भी आता है। तो विधेयक की जो भाषा है, जो विधेयक की जो परंपरा है, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में वो शब्द का उपयोग होता है, वो आमतौर पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद में उसका उपयोग में आता है। ये मैंने उसके बारे में बताया। तो देखिए, अब जो बिल सरकार जो है ना अपना जो उसका प्रस्ताव लेकर आएगी कैबिनेट में, परसों जो कैबिनेट होने वाली है उसमें ऐसा चर्चा में आया है। तो देखिए, उसमें बहुत सारे कानून में प्रावधान किए गए। देखिए, उसमें सजा का प्रावधान गुजरात और महाराष्ट्र से लिया गया, और उसमें जो दंड देने का प्रावधान वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लिया गया है। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई भय भी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ों को बताना भी पड़ता है, और सरकार यदि ला रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि अल्टीमेटली वो जो सोसाइटी है, जो नौजवान है, जो इस व्यसन में मुक्त है, उनकी निजात के लिए ला रहे हैं ना, उनका अपने सरकार का इसमें कोई रेवेन्यू लॉस हो रहा हो या सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा वो कर रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सरकार यदि इस चीज को ला रही है तो इसका तो सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भाई आखिर हमारा परिवार का बच्चा या आपके परिवार कर रहे हैं कि जो पहले से कानून बना हुआ है उसके बाद नया कानून लाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा, माननीय मिथुन जी ने ठीक कहा, लेकिन क्या है कि वो जो कानून की जो बात हो रही है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जब भारत सरकार का कोई विषय आता है तो वो चूंकि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में और संवैधानिक बाध्यताओं में वो वहीं भेजा जाता है, वहीं से उसका संशोधन होता है। उसके बाद जब संशोधन कर देंगे वो, तो इसको फिर से भी यदि मध्य प्रदेश में लागू है 2003 में, तो आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर विधानसभा में उसको लाना होगा और उस पर चर्चा करानी होगी, तभी वो पूरा उसको एक कानून की शक्ल में स्वीकार किया जाएगा। चलिए, ठीक है। मिथुन अहिरवार साहब, दोनों को आपने सुना, बहुत देर तक आपने धैर्य रखा, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तर्क आए हैं उसमें जवाब सवालों का कहीं भी नहीं मिला। ये उधर उधर डिबेट को जरूर ले गए। मेरा एक प्रश्न विपक्ष की ओर से है कि यदि आपकी 18 साल से सरकार चल रही है, उसके बाद भी चुनाव वर्ष से पहले आपको इन हुक्का लाउंजेस को बंद करने की याद आती है, अब आप कानून की बात करें तो 2023 में इसका कानून ऑलरेडी पास हो चुका है। यानी कि आज जो हुक्का लाउंज चल रहे हैं वो अवैध हैं, और अवैध प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने का मॉडल आप ही ने पूरी सरकार में, पूरे देश भर में चला के रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ये हुक्का लाउंज चल रहे हैं, इसलिए इन पर ये है बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस बात को सुनिश्चित कर दे, इन पे एक पे बुलडोजर चला दीजिए, अगले दिन सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन ये आप करेंगे नहीं। ये आपको केवल अपने दुश्मनों पर चलाना है, विपक्ष के लोगों पर चलाना है, और जिनको डराना है उनके ऊपर चलाना है। आप सवाल करने की जवाब मांग रहे हैं, आर्थिक हित स्पेस से जुड़े हो, सवाल करने की जवाब देंगे सरकार की नहीं, आपने सवाल कर लिया, चलाएंगे क्या ये पूछ लेते हैं धैर्यवर्धन जी। हाँ, पूछ लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे गंभीर अपराधों में अपराधियों को दंडित करने के लिए, यदि उनके अतिक्रमण में मकान है, उनके अवैध मकान है, कोई देश के युवाओं को नशे में दंडित किया जा रहा है, ये गंभीर नहीं है।
आप बात सुनिए। देखिए सरकार में तानाशाही नहीं चलती है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई तालिबानी प्रथा उषा ठाकुर कह रही हैं कि मानव अधिकार आयोग खत्म कर देना चाहिए, और आप कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलती है। और मध्य प्रदेश में जगह जगह जब बुलडोजर चलता है, लोग अपने कागज दिखाते रह जाते हैं, तब तानाशाही चल जाती है। अब जब नशेड़ियों पर कार्रवाई करने की बात आई तो कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलती। आज आपकी वाणी में तलखी है, तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहां जहां सरकार ने अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है, वहां जाकर करके आप उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से मकान गिफ्ट कर दीजिए, ताकि जो समाज है, उस कस्बे के लोग और जिले के लोग हैं, वो आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके। ये सारी बात आपने गिफ्ट करके रखे, पर्सनल आप बात कर लीजिएगा, पर्सनली तय कर लीजिए। मुझे तो आप इतना बताइए, हुक्का लाउंज क्या आपने गिफ्ट करके रखे, इसलिए आप हुक्का लाउंज पर, हुक्का लाउंज पर अभी भी कठोर कार्रवाई तो हो सकती है ना धैर्यवर्धन जी? अभी अगर हम लाएंगे करेंगे, अभी कठोर कार्रवाई करें। अवैध, ये अब मान तो रहे हैं आप, अवैध हैं, मान रहे हैं आप? मेरा अवैध पर बुलडोजर चलाइए साहब। मैं जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, दीजिए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। शराब पिला देना या कोई नशे की कोई मात्रा किसी को दे देना, क्या उसकी तुलना बीभत्स हत्या से करेंगे? क्या उसकी तुलना बीभत्स बलात्कार से करेंगे? जो अमानुषिक चीज है, पैसा से करते हैं, जनरेशन को खराब करना, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई अपराध तो है ही। ये तो आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कैसे करके आप दे रहे हैं? अरे ये हमारी तो बुलडोजर चलाइए ना, अवैध है, हुक्का लाउंज अवैध है, बुलडोजर चलाइए। सुनिए ना, बात सुनिए। अरे भैया मिथुन जी, आप समझदार प्रवक्ता हैं, आप सब समझते हैं कि बुलडोजर किन परिस्थितियों में चलाया गया है, किस प्रकार के जघन्य अपराधों के बाद ऐसा। धैर्यवर्धन जी, आप बहुत समझदार, जानकार, ज्ञानी व्यक्ति, भली बात ही जानते हैं। पूरी की पूरी पीढ़ी को नशे में धकेल देना, ये सबसे गंभीर अपराध है सर। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, युवाओं को बचा लीजिए। मेरा निवेदन, युवा खराब होगा तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। देवर्धन साहब, आरोपों की झड़ी लगा देंगे। आप क्या मेरी बात नहीं सुनेंगे? मुझे अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, धैर्यवर्धन जी को अपनी बात रखने का। नहीं, एक मिनट, बिल्कुल मिथुन जी, धैर्यवर्धन जी अपनी बात रख रहे हैं, उनको बात रखने का अधिकार है और बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, आपने धैर्यवर्धन जी, मुझसे आपने पूछा था सवाल कि आप ये बताइए कि जघन्य अपराध, रेप या ऐसी कोई किसी की हत्या कर देना, इस प्रकार के अपराध को क्या नशे से हम वो कर सकते हैं क्या? देखिए, एक चीज़ आप भी जानते हैं और मध्य प्रदेश में ये चीज़ें बहुत हैं कि एक नशे पर कई नशे कर लेना और उसके बाद जघन्य वारदातों को अंजाम देना। ये आपको भी मेरे ख्याल से इस बात की जानकारी होगी कि नाइट्रोवेट और तमाम तरीके की दवाएं खाकर के इस प्रकार से या हुक्का या दूसरे नशे पर नशे करने के बाद कैसी जघन्य वारदातें हो जाती हैं। तो ये तो नशा तो जो है वो वारदातों की जड़ है सर। पुनीत जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए आदरणीय पुनीत जी, इसलिए सरकार चिंता कर रही है और सरकार जो स्टेप्स लेती है, उसके बाद समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम हमारे उसमें पत्रकार मित्र होते हैं, विद्वान आप लोग अनुभवी लोग होते हैं, वे सभी सरकार को विभिन्न स्तर पर सुझाव देते हैं कि यदि इस सब के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, तो सरकार नई प्लानिंग करती है। उसे हमारे अपने दल के नेता का सुझाव किसने दिया था? बाकी के लोगों के सुझाव दे रहे हैं ना, जो लोग युवा पीढ़ी को मिथुन जी प्लीज, नहीं ठीक है, धैर्यवर्धन जी अपनी बात 10 सेकंड में पूरी कीजिए प्लीज। इस समय दो बातें चर्चा में हैं। एक मध्य प्रदेश सरकार की कि हुक्का लाउंज और हुक्का बार को प्रतिबंधित करने का, बंद करने के लिए कानून बनाने जा रही है। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की भी इस समय चर्चा में एक विषय है कि जो छुट्टे तौर पर एक सिगरेट कोई भी स्टूडेंट खरीद लेता है, विद्यार्थी खरीद लेता है। 3 बातें, चलिए आप समय की समाप्ति यहीं पर हो गई, उसको भी बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। 3 बातें मध्य प्रदेश में चर्चा में, एक आप 2 तो आपने गिना दी, एक मैं और गिना देता हूं। उमा भारती ने लगातार कहा है कि ये शराब दुकान स्कूल के पास है, इसको बंद करवाओ, शराब दुकानों को बंद करना चाहिए। ये चर्चा में है, पता करिए, ये चर्चा में है। खैर, चूंकि नशे के खिलाफ आपने कहा कि आमंत्रित हैं जो सुझाव हैं, तो एक मिथुन जी ने भी सुझाव दिया है और बाकी सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। नशे से उन्मूलन होना चाहिए, नशे का उन्मूलन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।
सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह, स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जयंत मलैया के जन्मदिन पर देंगे बधाई।